हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। बेसिकली ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स का। अगर आपने हमारे प्रीवियसली वीडियोस नहीं वॉच किए हैं तो उन वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक बीएससी फाइनल ईयर की। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पीएन जंक्शन डायोड की। अगर आपको पीएन जंक्शन डायोड का पूरा कंसेप्ट देखना है तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। पीएन जंक्शन डायोड के को फॉरवर्ड वाइज क्या होता है और रिवर्स वाइज क्या होता है मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था उस वीडियो लेक्चर नंबर 4 में। आप चाहें तो इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पीएन जंक्शन डायोड की, तो देख लेते हैं क्या होता है। बेसिकली द कर्व बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन एंड करंट थ्रू द सर्किट। इसका क्या मतलब है, हमारी एक पीएन जंक्शन डायोड है, उसके अंदर हमने वोल्टेज उसको अप्लाइड किया वो, और कितना करंट उस जंक्शन के अंदर से मतलब सर्किट के अंदर से फ्लो कर रहा है, उसके बीच में कर्व आता है। उसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। एक बार समझिए क्या है, द कर्व बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन एंड करंट थ्रू द सर्किट। मतलब हमारा कोई पीएन जंक्शन डायोड है कुछ इस प्रकार से। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है भैया, दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड। क्या है हमारा पीएन जंक्शन डायोड है हमारा कुछ इस प्रकार से। पीएन जंक्शन डायोड कंसेप्ट मैंने पहले सिखा रखा है आपको, आप चाहें तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। ये साइड हमारी पॉजिटिव होती है, साइड हमारी नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इसके बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अगर यहाँ पर हम वी वोल्ट की बैटरी लगा दें, यहाँ पर वी वोल्ट की बैटरी लगा दें यहाँ पर हम, ठीक है, वी वोल्ट की बैटरी लगा दें, कितना वोल्टेज हम इसको दे रहे हैं और इसके अंदर से कितना करंट बन रहा है, उसके बीच में हमारा कर्व आता है। उसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब देखते हैं वो कर्व किस तरह से ड्रॉ करते हैं और किस तरह से वो कर्व ड्रॉ किया जाता है, कौन से मेथड्स हैं जिनसे वो कर्व हमें फाइंड मिलता है मतलब। ठीक है, देखते हैं जरा, चलिए देख लेते हैं जरा। पहला क्या होगा, पहला हमारा पॉइंट इसके अंदर कर्व के अंदर क्या पॉइंट होता है, जब हमने पीएन जंक्शन को हमने क्या किया, पीएन जंक्शन डायोड को हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बाइस कर दिया। मतलब क्या इस पॉइंट का मेरे का, जब हमने अपने पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड कनेक्शन किया, मतलब पी साइड को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में और एन साइड को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल के साथ में, तो आप सभी जानते हैं हमारा जब पीएन जंक्शन डायोड को हम जब फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन देते हैं तो हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होता है किससे, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से। मतलब हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन केस ऑफ क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो कि कैंसिल आउट करता है। जो पोटेंशियल बैरियर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाता है किसके अंदर, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस के अंदर। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस के अंदर क्या होता है हमारा पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके कारण हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस के केस में क्या होता है, हमारा पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है। इतना आपको क्लियर है। अगर आपको नहीं पता कि फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, रिवर्स बाइस क्या होता है, तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 4, उसमें मैंने काफी अच्छे वे में समझा रखा है क्या फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, रिवर्स बाइस क्या होता है। अभी के लिए हम इतना जानेंगे कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड बाइस कनेक्ट करेंगे तो पी साइड हमारा पॉजिटिव के साथ में होगा, एन साइड हमारा नेगेटिव के साथ में होगा।
जिस वजह से क्या होगा, हमारा पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिकली वे में हम बात करें, नो करंट फ्लोज, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा जब हमारा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमारा इंटरनल वोल्टेज की बात कर लेते हैं, पोटेंशियल बैरियर जब हमारे ग्रेटर होगा किससे, फॉरवर्ड वोल्टेज से। क्या है मेरी बात इसमें, आप प्रैक्टिकली आप देखेंगे जब आप कनेक्शन करेंगे तो हमारा जब पोटेंशियल बैरियर जो होगा उसका जो वोल्टेज है वो ज्यादा होगा इसके फॉरवर्ड वोल्टेज से, तो हमारा जो करंट है जंक्शन के अंदर से फ्लो नहीं करेगा। मतलब जब तक आप पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज नहीं देंगे तब तक कोई भी करंट उस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर फ्लो नहीं करेगा। एक बार और समझिए, हमने पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड कनेक्शन किया, ठीक है, हमारा पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हुआ, ठीक है भैया। तो प्रैक्टिकली हमने क्या देखा, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था जब हमारा पोटेंशियल बैरियर क्या था, ज्यादा था फॉरवर्ड वोल्टेज से। क्लियर बात। तो हमारा इस केस में क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, मतलब हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज है, जैसे जैसे हम उसको इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक टाइम पर हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है पी एन रीजन के वो जंप कर जाएंगे पी रीजन में, और करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा जब हमारा पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा। किस वोल्टेज से, फॉरवर्ड वोल्टेज से। वो देखते हैं ग्राफ के थ्रू किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, इन पॉइंट को नोट करिए, ठीक है। अब इस केस में क्या है, हमारा जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज ग्रेटर हो गया किससे, पोटेंशियल बैरियर से। किससे, पोटेंशियल बैरियर से। जब हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज क्या हो गया, ज्यादा हो गया पोटेंशियल बैरियर से, तो हमारा जो करंट है वो क्या कर जाएगा, शार्पली इंक्रीज कर जाएगा। अब हम इसको ग्राफ के थ्रू देखेंगे किस तरह से इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये हमारे क्या कंसेप्ट जो मैं समझाना चाहता था आपको, ठीक है। अब हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे इसको, ठीक है। ग्राफ के थ्रू देखते हैं हमारी जंक्शन क्या है, हमारा पीएन जंक्शन हमने कनेक्ट किया है उसको, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, नीचे भी होता है, इधर साइड रिवर्स आएगा, इधर से फॉरवर्ड जाते हैं, ठीक है। यहां हमारे क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, और इधर हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड करंट, ठीक है। इस तरह से इधर साइड हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा, इधर साइड हमारा करंट बनेगा। समझिए मेरी बात को जरा। जब हमारा वोल्टेज 0.3 था, फिर हमने 1 कर दिया, फिर हमने 2 कर दिया, फिर हमने 3 कर दिया, फिर हमने 4 कर दिया, फिर हमने 5 कर दिया। इस प्रकार से हमारा वोल्टेज क्या इंक्रीज हो रहा है। इसी प्रकार से इधर साइड करंट 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, तो इस प्रकार से हमारा करंट इंक्रीज हो रहा था। तो आप समझिए मेरी बात को, हमने क्या किया, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया लेकिन करंट इंक्रीज नहीं हुआ, फिर हमने थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाया, फिर भी करंट इंक्रीज नहीं हुआ। मतलब हमने वोल्टेज किया 0.1, फॉरवर्ड वोल्टेज को हमने 0.1 किया तो हमारा करंट में इंक्रीमेंट बिल्कुल नहीं आया। फिर हमने 0.2 किया, फिर भी हमारे करंट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया। फिर हमने 0.3 किया वोल्टेज, फिर भी हमारा करंट इंक्रीज नहीं हुआ। जैसे ही हमने वोल्टेज को 1 किया, करंट की जो वैल्यू है वो शार्पली इंक्रीज कर गई। मतलब जो हमारे कर्व कुछ इस प्रकार चल रहा था वो एकदम कुछ इस प्रकार से हो गया। समझिए मेरी बात को, समझाने क्या चाहता हूं। करंट नहीं बना। जैसे ही हमने वोल्टेज को 1 किया तो करंट शार्पली इंक्रीज होने लगे इस तरह से, ठीक है। करंट हमारा इंक्रीज होने लग गया। मतलब इस तरह से करंट का इंक्रीज होना
इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट बोलते हैं इसको। इस तरह से इंक्रीज होना इसका, ठीक है, फॉरवर्ड करंट। समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब हमने वोल्टेज को, हमारा जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, हमने उसको 0.1 वोल्ट किया, तो हमारा जो करंट है वो बिल्कुल नहीं बढ़ा। कौन सा करंट? फॉरवर्ड करंट नहीं बढ़ा। जैसे जब हमने 0.2 किया तो हमारा फॉरवर्ड करंट फिर भी नहीं बढ़ा। हमने 0.3 किया तो फॉरवर्ड करंट फिर भी नहीं बढ़ा। लेकिन हमने जब 1 वोल्ट किया वोल्टेज को, फॉरवर्ड वोल्टेज को हमने 1 वोल्ट कर दिया, तो हमारे जो करंट है वो शार्पली इंक्रीज कर गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, वीआई कैरेक्टर्स बोलते हैं। किसका? इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस के अंदर वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व कुछ इस प्रकार से बनता है, करंट और वोल्टेज के बीच में। इसी प्रकार से रिवर्स बायस के बीच मिलता है, उस कंप्लीट कर्व को हम क्या बोलते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। अब हम देखेंगे रिवर्स के अंदर किस तरह से कर्व बनेगा। ये हमारा फॉरवर्ड के अंदर बनता है। क्लियर है बात? और इस वोल्टेज पर, जिस वोल्टेज तक वो करंट बिल्कुल नहीं बढ़ा, इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं भैया, पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। जब इस वोल्टेज को ये तोड़ देगा, फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, हमारा क्या, करंट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात? चाहिए, ये हमारा कर्व बनता है किसके अंदर, फॉरवर्ड के अंदर। इसी प्रकार से रिवर्स के अंदर बनता है, वो हम चेक कर लेते हैं किस तरह से बनता है। नोट करिए फटाफट इस कर्व को, काफी इंपॉर्टेंट कर्व है, इसके ऊपर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब क्या करा हमने, अब हमने अपने पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स कनेक्शन किया। क्या करें? रिवर्स कनेक्शन, रिवर्स बाइस्ड कनेक्शन दिया हमने। अब हमने अपने पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस कनेक्शन दिया। तो आप सभी जानते हैं रिवर्स बायस में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इन केस ऑफ रिवर्स बायस के केस में क्या हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है। तो हमने प्रैक्टिकली वे में क्या देखा, प्रैक्टिकली हमने क्या देखा, नो करंट फ्लोज, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। किसके अंदर से? पीएन जंक्शन डायोड के अंदर से। किसके अंदर से? कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब हमने उसको रिवर्स बायस कनेक्शन किया पीएन जंक्शन डायोड को, तो हमारा जो पोटेंशियल बैरियर वो भी इंक्रीज हो गया, और प्रैक्टिकली नो करंट फ्लो थ्रू द जंक्शन के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया था। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। किसके केस में? रिवर्स बायस के केस में। क्लियर है ये बात? आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे ही हमने वोल्टेज को हम बढ़ाते गए, एक ऐसी वैल्यू पर हम ले गए जहां पर उसका जो करंट है वो शार्पली इंक्रीज हो गया। मतलब क्या है इस बात का मेरे का, हमने क्या किया, रिवर्स बायस वोल्टेज को इतना इंक्रीज कर दिया, रिवर्स वोल्टेज को रिवर्स बायस्ड इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ वैल्यू। हमने अपनी फॉरवर्ड बायस को इतना ज्यादा वोल्टेज, मतलब इतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया जिस पर आकर वो क्या हो गई, जो करंट है वो शार्पली इंक्रीज हो गया। ठीक है, शार्पली इंक्रीज हो गया। इन पॉइंट को मिटा देता हूं, क्या पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा, नो करंट फ्लोस थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा डायोड का। तीनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझने में आपको आसानी होगी। जब हमने रिवर्स बायस वोल्टेज को बियॉन्ड अ वैल्यू is called increase beyond a value is called breakdown voltage। हमने अपने रिवर्स बायस वोल्टेज को इतना बढ़ा दिया कि उसकी लिमिट भी एक्सीड हो गई, और हमारा जो ब्रेकडाउन वहां पर क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। उस रीजन में क्या हो गया, ब्रेकडाउन। और फिर हमारा क्या हुआ, करंट हमारा क्या हुआ, शार्पली इंक्रीज हो गया।
करंट हमारा क्या हो गया, शार्पली इंक्रीज हो गया। मतलब हमने रिवर्स बायस वोल्टेज को इतना बढ़ा दिया कि वो जंक्शन जो है ब्रेक डाउन हो गया वोल्टेज का, फिर हमारा जो करंट है वो शार्पली इंक्रीज कर गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस के बीच में और वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज के बीच में कोई रिलेशन मतलब कर्व बनता है, उस कर्व को हम ड्रॉ करेंगे। अब देखते हैं किस तरह से कर्व को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और ये जो आपको ब्रेक डाउन वोल्टेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपको ब्रेक डाउन वोल्टेज है इसको हम एवलांच इफेक्ट भी बोलते हैं, जो कि आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, आपको बताऊंगा एवलांच इफेक्ट क्या होता है और ज़ीनर इफेक्ट क्या होता है। अभी के लिए आप इतना समझिए, ब्रेक डाउन हो गया इसके बीच में, वोल्टेज के बीच में, और हमारा करंट इंक्रीज कर गया शार्पली। क्लियर है इतना बात? चलिए मिटो देता हूं। अब कर्व को देखते हैं हम, कर्व किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, कर्व हमारा बनेगा इनके बीच में, दिस इज द एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, हमारी वाई एक्सिस होती है। क्लियर बात? चलिए इधर हमारा क्या होगा, रिवर्स, क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स बायस्ड वोल्टेज। ठीक है, इधर हमारा क्या होगा, करंट होगा। कौन सा करंट होगा, IR होगा, रिवर्स करंट होगा, जो कि किस में होता है, म्यू एम्पेयर में होता है, और फॉरवर्ड करंट किस में होता है, माइक्रो एम्पेयर में होता है। क्लियर है बात? चलिए जैसे जैसे हमने रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज किया, यहां पर हमारी वैल्यू होती है कुछ नेगेटिव में, 0.5, 1 हो गया, -3, -2 हो गया, -3 हो गया, इस प्रकार से यहाँ पर -1, -2, -3 एंड -4, कुछ इस प्रकार हमारी वैल्यूज चल रही है। ठीक है, क्लियर है? जैसे हमने रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज किया, मतलब हमने 0.1 कर दिया, तो हमारा करंट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, हमारा करंट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। फिर हमने 0.2 किया, फिर भी हमारा करंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ग्राफ हमारा वहीं का वहीं है। फिर हमने 0.4 किया, फिर भी करंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। जैसे हमने 0.5 किया, फिर भी हमारा करंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। जैसे ही हमने क्या किया, -1 वोल्ट कर दिया, हमने वोल्टेज को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, 0.1 वोल्ट कर दिया, तो जो हमारा करंट है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया कुछ इस प्रकार से, शार्पली इंक्रीज कर गया, शार्पली इंक्रीज प्रकार से, शार्पली इंक्रीज कर गया। जिस वोल्टेज पर ये जो हमारा करंट है शार्पली इंक्रीज किया है 0.1 पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। दिस इज द रिवर्स बायस बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ रहा है, इधर हमारा करंट बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम पूरा कंप्लीट कर्व ड्रॉ कर देते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ PN जंक्शन डायोड को किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको कंप्लीटली ड्रॉ करके ला देता हूं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इतना आप फटाफट नोट कर लीजिए यार, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए मिटो दूं। अब कंप्लीट कर्व डिनोट करने वाला हूं मैं आपको, किस तरह से कर्व को बनाएंगे, PN जंक्शन डायोड की कर्व VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, करंट और वोल्टेज के बीच में कर्व बनता है, उसी कर्व को हम ड्रॉ करेंगे अब। ठीक है, चलिए जी लाइन सही से बना लेते हैं। ये लो, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। यहां पर हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज है, यहां पर हमारा नहीं गलत हो गया, यहां पर हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज है, यहां पर हमारा फॉरवर्ड करंट है, यहां पर हमारा रिवर्स वोल्टेज है, और यहां पर हमारा क्या है, रिवर्स करंट है। रिवर्स करंट माइक्रो एम्पेयर में होता है, वो म्यू एम्पेयर में, और फॉरवर्ड करंट हमारा माइक्रो एम्पेयर में होता है। क्लियर है बात? चलिए फॉरवर्ड वोल्टेज है, फॉरवर्ड करंट है। ठीक है, इस प्रकार से तो आपको हमने बताया था 0.3 और यहाँ पर 1 पर, तो हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार से इंक्रीज हुई थी। ठीक है, और इसी प्रकार से इस साइड में हमारा वैल्यू इंक्रीज है इस प्रकार से। शार्पली बनाएंगे इसको थोड़ा सा, ये होता है।
ये लो, ये हमारा इधर साइड होता है इस प्रकार से। ये हमारा क्या है 0.5 माइनस के, और यहाँ पर क्या है -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। इसी प्रकार करंट -1 -2 -3 -4, इधर 0.1 2 3 4 5। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी इसमें, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 5। इस प्रकार से करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होगी। दिस इज द कर्व ऑफ, दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको ही बोलते हैं। ये हमारा रिवर्स होगा, रिवर्स बाइस मोड में, ये हमारा फॉरवर्ड बाइस मोड में होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड मोड में होगा, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, दिस इज द कर्व ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, कुछ इस प्रकार से हमारा बनता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फटाफट इस कर्व को ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन किस तरह से होती है हमारी, किसके बीच में, वोल्टेज के बीच में और करंट के बीच में, ठीक है। उसको और देख लेते हैं जरा, मिटो दो इसको। चलिए मिटो देता हूं। अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन के बारे में। कौन सी इक्वेशन भैया? वोल्टेज करंट इक्वेशन होती है हमारे लिए, ठीक है, VI इक्वेशन। VI इक्वेशन फॉर पीएन जंक्शन डायोड के लिए हमारी VI इक्वेशन होती है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। वो और देख लेते हैं किस तरह से होती है हमारी, तो चलिए देख लेते हैं। वो हमारी इस प्रकार से होती है, I इज इक्वल्स टू I नॉट V, इस प्रकार से नहीं, पहले हमें एक्सपोनेंशियल E V E अपॉन नीटा KT -1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ VI इक्वेशन फॉर पीएन जंक्शन डायोड के लिए। VI इक्वेशन हमारी ये होती है भैया। इसके ऊपर से आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। आपको इसीलिए बताया जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी कंसेप्ट में। I नॉट हमारा क्या होता है, रिवर्स सैचुरेटेड करंट होता है, रिवर्स सैचुरेटेड करंट होता है हमारा, ठीक है। ई हमारा क्या है, चार्ज है। ये हमारा क्या है, चार्ज है, किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नीटा हमारा कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर। Ge के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 2। और T हमारा क्या है, टेम्परेचर है। V हमारा क्या है, पोटेंशियल है। I हमारा क्या है, करंट है। K हमारा क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट है। क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ VI इक्वेशन फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड की VI इक्वेशन है। आप फटाफट नोट कर लीजिए इसको। ये हमारा क्या होता है, वोल्टेज होता है। ये हमारा क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ये हमारा क्या टेम्परेचर है। ये हमारा करंट है। ये हमारा रिवर्स सैचुरेटेड करंट है। क्लियर है बात? चलिए बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड क्या होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। और इससे पहले हम बताना चाहेंगे हमारी किसके लिए, पीएन जंक्शन डायोड के लिए। जब हमारी डायोड फॉरवर्ड होगी तो हमारी जो VI इक्वेशन है वो क्या होगी, वो और देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है, वो और देख लेते हैं। VI इक्वेशन फॉर फॉरवर्ड के लिए क्या होगी, रिवर्स के लिए क्या होगी, फॉरवर्ड के लिए क्या होगी इक्वेशन, फॉरवर्ड बाइस के लिए क्या होगी इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है फॉरवर्ड के लिए कुछ इतनी आएगी, IF इज इक्वल्स टू I नॉट e की पावर V E नीटा KT, इतनी हमारी किसके लिए होगी, फॉरवर्ड बाइस के केस में हमारी IF के लिए हमारी जो फॉरवर्ड करंट होगा उसकी जो इक्वेशन होगी वो कुछ इतनी होगी। इसी प्रकार से जो हमारा रिवर्स है, रिवर्स बाइस्ड है, उसके लिए क्या इक्वेशन होगी,
आई आर इक्वेशन क्या होगी हमारी भैया, आई नॉट 1/1 ई की पावर वी और ये ई नीटा के टी -1 हमारी किसके लिए होगी, रिवर्स के लिए। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज। वी आई इक्वेशन है किसकी, फॉरवर्ड वाइज की, रिवर्स वाइज की, और पीएन जंक्शन डायोड की मैंने आपको पहले ही बता दी है। दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी डायोड का। डायोड का रेजिस्टेंस वो देख लेते हैं किस तरह से होता है। डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर हम कॉमन वायर के रेजिस्टेंस की बात करें तो वो होता है हमारा R इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू क्या होता है आई आर। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है वोल्टेज अपॉन में करंट। ठीक है, इतना होता है हमारे इसके लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। अगर हम डायोड के लिए बात करें तो इसका जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस किसका, डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, वो होता है हमारा आर AC इज इक्वल टू होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन में चेंज इन करंट। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है किसका, डायोड का। किसी भी डायोड का रेजिस्टेंस को हम इस तरह से फाइंड करेंगे। क्लियर होना चाहिए इतना पॉइंट आपको। ठीक है, क्लियर होना चाहिए इतना पॉइंट आपको। रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है किसी डायोड का आपको, तो आप इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, यही हमारा आज का वीडियो था। आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं। अब हम अगला लेक्चर जो आएगा वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर होगा, जिसमें हम बात करेंगे जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, जिससे उनकी हेल्प हो सके। तो जय हिंद, वंदे मातरम।